व्यूवर्स, मैं हूं गनी खान। सॉफ्ट रिव्यू यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि पिछला जो वीडियो था उसमें हमने एक क्रोम प्रोफाइल को हमने ओपन किया, उसके ज़रिए से हमने उस प्रोफाइल के कैशे को क्लियर किया और एक वीपीएन को एक्टिव किया। आज की जो वीडियो है इसमें आप एक से ज़्यादा क्रोम प्रोफाइल को ओपन करने के लिए हमें इस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे फंक्शन को हमें इंट्रोड्यूस करना है। तो ये कैसे हम कर सकते हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि कोई पार्ट आपसे मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले ये जो सॉफ्टवेयर जिस फोल्डर के अंदर मैंने बनाए हैं इसको मैंने ओपन कर दिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये है कि इस सॉफ्टवेयर का नाम मैं चेंज करता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये नाम थोड़ा सा अजीब सा मैंने रखा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पी वाई से मतलब पाइथन है, पाइथन सॉफ्ट। ठीक है, इसका नाम मैंने चेंज किया। तो अब पे एक से ज़्यादा प्रोफाइल ओपन करने के लिए हमें यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल ओपन करना है और एक फोल्डर क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट फाइल में क्रिएट करता हूँ। यहाँ से मैं टेक्स्ट लिखता हूँ और यहाँ इसका नाम मैं लिखता हूँ प्रोफाइल्स। ठीक है, ये एक टेक्स्ट फाइल मैंने बना दिया। अब एक फ़ोल्डर मुझे क्रिएट करना है, उसके लिए फिर यहाँ मैं उस फोल्डर का नाम भी मैं लिखता हूँ प्रोफाइल्स। ठीक है, दोनों का मैंने प्रोफाइल नाम रख दिया। अब ये जो इमेज है इसका मैंने प्राइवेट इस इमेज का नाम रखा था, क्योंकि ये कौन सा क्रोम प्रोफाइल है, ये वाला है। ठीक है, इसका नाम मैंने प्राइवेट रखा है। इसका जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया था वो यही है। ठीक है, ये है। अब इसका नाम भी हम चेंज करते हैं, रीनेम में करता हूँ इसको इसको यहाँ से 1 करता हूँ, तो ये 1 पीएनजी हो गया। अब इसको मैं यहाँ से उठा के इसी के अंदर डालता हूँ। ठीक है, डालने के बाद अब इसको मैं ओपन करता हूँ। अब ये इमेज इसके अंदर आ गया। अब इस फोल्डर का मैं लिंक लेता हूँ यहाँ से सर्च बार से, इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद वापस इसको मैं क्लोज करता हूँ, फिर इसके अंदर आता हूँ। इसके अंदर आके मैं क्या करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ से एक स्लैश में लगाता हूँ। लगाने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1.png। ठीक है, लिखता हूँ। अब इस सारे प्रोसेस को मैं दोबारा से कॉपी करता हूँ। करने के बाद अब यहाँ पे मैं इंटर एक और इंटर, क्योंकि मुझे 3 प्रोफाइल को ओपन करना है। तो तीनों प्रोफाइल के जो इमेजेस का नाम मैं अभी ही रखता हूँ 2 पीएनजी फिर 3 पीएनजी में करता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं सेव करता हूँ। अब 3 प्रोफाइल का इमेज मुझे स्क्रीनशॉट लेना है, तो यहाँ से मैं जाता हूँ स्नैपिंग टूल को ओपन करता हूँ। यहाँ से एक इस प्रोफाइल का मैं इमेज यहाँ से लेता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। कहाँ पे, इसी फोल्डर के अंदर। ठीक है, यहाँ इसका नाम मैं रखता हूँ 2। ठीक है, 2 बन गया। अब एक और मैं बनाता हूँ न्यू, अब इसका मैं बनाता हूँ। तो अब आज की इस वीडियो के अंदर हम इस सॉफ्टवेयर में इस तरह डेवलपमेंट करेंगे कि हमारे पास 3 प्रोफाइल, एक प्रोफाइल ओपन हो जाएगा, फिर वो क्लोज हो जाएगा, फिर दूसरा प्रोफाइल ओपन हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा। अब 3 प्रोफाइल के इमेजेस मैंने ले लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन तीनों प्रोफाइल को इसके अंदर डाल दिया और इसके जो लिंक्स है वो इसी टेक्स्ट फाइल के अंदर हमने क्रिएट किया। अब फॉर एग्जांपल ये वाला प्रोफाइल है, इसका लिंक मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, किसी दूसरे फोल्डर के अंदर जाता हूँ। जाने के बाद इसके लिंक में डालता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोफाइल का जो इमेज है यहाँ पे ओपन हो गया है। ठीक है, तो व्यूवर से अभी हम दोबारा इस फोल्डर के अंदर जाते हैं। यहाँ से अब इस सॉफ्टवेयर को मैं ओपन करता हूँ यहाँ से, ये जो उसके ज़रिए से, इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए से। तो यहाँ आप देख सकते हैं व्यूअर्स, इसमें बहुत सारा वर्किंग हमने कर दिया है।
ठीक है। अगर ये सारा वर्किंग आपने नहीं देखा है तो आप मेरे जो प्रीवियस 3 वीडियो से वो आप देख सकते हैं। उससे पहले मैंने एक सॉफ्टवेयर भी रन करके आपके सामने दिखाया, उसकी जो सपोर्टिंग फाइल आपको इसलिए नहीं दिखाया कि इसमें बहुत सारे काम मैंने किए, जो हो सके मैं दिखाऊं तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके लिए मसला होगा, तो वो मैंने नहीं दिखाया। लेकिन उस सॉफ्टवेयर को किस तरीके से मैंने बनाए हैं उसका कंसेप्ट जस्ट आपको इन वीडियोस में मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि एक प्रोफाइल तो हमने रन किया, अब एक से ज़्यादा प्रोफाइल को रन करने के लिए हमें क्या करना है। तो इसके लिए एक चीज़ तो हमने कर दिया कि एक फोल्डर हमने बना दिया, एक टेक्स्ट फाइल बना दिया। अब ये टेक्स्ट फाइल और इस फोल्डर को आपस में लिंक हमने कर दिया है, ठीक है। अब इस टेक्स्ट फाइल को इस सॉफ्टवेयर के साथ हमें लिंक करना है। तो सॉफ्टवेयर के साथ लिंक करने के लिए हम इस सॉफ्टवेयर के बॉटम में जाते हैं और यहाँ से एक डिफ फंक्शन हमें इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो अब हमने पहले स्टार्टिंग हमने इस फंक्शन से लिया था, ठीक है। मेन फंक्शन को इसके ज़रिए से चलाया, फिर मेन फंक्शन के ज़रिए से इस फंक्शन को हमने रन किया। और ये फंक्शन कहाँ पे है, ये ऊपर टॉप में है, ये वाला है, ठीक है। फिर यहाँ से ये सॉफ्टवेयर इसी तरीके से नीचे काम करता हुआ क्लोज फंक्शन तक आ जाएगा। तो क्लोज फंक्शन कहाँ पर है, ये है, यहाँ पे आके ये क्लोज हो जाता है। तो आज हम जब टेक्स्ट फाइल को रीड करवाना है तो हमें स्टार्टिंग टेक्स्ट फाइल से लेना है। तो हमें यहाँ पे डिफ यहाँ पे लिखते हैं ओपन अंडरस्कोर फाइल, ठीक है। ये एक हमने नाम दे दिया, फिर पैरेंथेसिस लगा दिया, एक कोलन हमने लगा दिया। अब नीचे आके हम एक रेफरेंस क्रिएट करते हैं। हम लिखते हैं प्रोफाइल्स इक्वल और इसके अंदर हम लिखते हैं प्रोफाइल्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है। और इन दोनों को इन्वर्टेड कामा के अंदर हम लिखते हैं, ठीक है। आप सिंगल कामा लगाए, आप डबल कामा लगाए, बात एक ही है। सिंगल कामा में लगाता हूँ, ठीक है। अब सिंगल कामा हमने लगा दिया, इस टेक्स्ट फाइल का रेफरेंस हमने प्रोफाइल्स दे दिया, ठीक है। अब ये टेक्स्ट फाइल कौन सा है, ये वाला है, ये है, ठीक है। अब इस सॉफ्टवेयर के साथ इसको लिंक कर दिया और इसमें जस्ट हमने ये रेफरेंस दे दिया, क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल और ये सॉफ्टवेयर दोनों एक ही फोल्डर में है। तो दोनों एक ही फोल्डर में है तो आपको इस तरीके का रेफरेंस देना है, अदरवाइज आपको किसी और तरीके से देना है, वो भी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। तो अभी ये है कि इस फाइल को हमें रीड करना है, इस टेक्स्ट फाइल को। तो रीड करने के लिए हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है, वो इस सॉफ्टवेयर के टॉप में जाके मैं करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक स्पेस निकालता हूँ, यहाँ पे डिफ रीड अंडरस्कोर फाइल और इसके अंदर मैं लिखता हूँ फाइल अंडरस्कोर पाथ, ठीक है, पाथ। तो इस पाथ के थ्रू ये क्या होगा, इसको हम रीड करेंगे, ठीक है। अब नीचे आते हैं, अब इस पाथ को क्या करना है, हम उसी से लिंक करते हैं। तो यहाँ से इसी को हम कॉपी करते हैं, ठीक है। अब नीचे आते हैं, आने के बाद उसी को इसके साथ लिंक करते हैं, रीड अंडरस्कोर फाइल। अब इसने क्या किया, इसको रीड किया। अब उसको जस्ट इसी के साथ हमने लिंक किया। अब यहाँ नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद हम क्या करना, यहाँ फाइल पाथ से मतलब क्या है, फाइल पाथ से मतलब ये प्रोफाइल से, ठीक है। फाइल पाथ से मतलब प्रोफाइल है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको रीड करवाना है, तो रीड करने के लिए हम क्या करते हैं, विथ ओपन के बाद इसके अंदर हम लिखते हैं फाइल अंडरस्कोर पाथ कामा, इसको हमें क्या करना है, रीड करवाना है। तो इन्वर्टेड कामा के अंदर हम रीड करते हैं, क्या रीड करना है, एज ए फाइल, ठीक है। कोलन लगा दिया, इस फंक्शन को क्लोज किया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं रिटर्न। उसके बाद हम
एक अपेंड वो करते हैं, फंक्शन क्रिएट करते हैं जहाँ पे ये फाइल का जो वो है वो अपेंड हो जाए। तो इसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर हम लिखते हैं लाइन डॉट स्ट्रिप। ठीक है, लाइन डॉट स्ट्रिप से क्या होगा, इससे फाइल के अंदर जो भी लाइन ये पिक करेगा उसके अंदर जो स्पेस है उसको रिमूव करेगा। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं लाइन इन फाइल। ठीक है, अब ये सारा ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब ये फाइल के अंदर ये फाइल है, इस फाइल से मतलब ये पाथ है, इस पाथ से मतलब नीचे प्रोफाइल है। ठीक है, ये आपस में इस तरीके से लिंक हो गया। तो ये फाइल इसको ये रीड करने के लिए है, तो ये पाथ है, ये पाथ से मतलब प्रोफाइल से। ठीक है, अब उसके ये सारा कुछ यहाँ पर हो गया और यहाँ पे हम चाहते हैं कि उस लाइन इन फाइल्स, अब उस फाइल के अंदर एक लाइन को पिक करेगा, उसके अंदर अगर कोई स्पेस है तो ये क्या करेगा, ये फंक्शन उसी स्पेस को लाइन डॉट स्ट्रिप इस फंक्शन के ज़रिए से उसको रिमूव करेगा। अब ये हमने लिख लिया, ये अब ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, अब एक और फंक्शन लिखना चाहते हैं, लेकिन अब हम जो फाइल के दरमियान से जो भी लाइन हम उठाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको हम रैंडमली उठाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक रैंडम फंक्शन भी क्रिएट करना है। तो रैंडम फंक्शन के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं diff ओपन अंडरस्कोर रैंडम, ये भी हमने लिख दे दिया। ठीक है, यहाँ एक और रैंडम, और इसी के अंदर हम एक पैरामीटर सेट करते हैं, इसको हम नाम देते हैं एटम्स, क्योंकि बाद में अगर कोई और भी चीज़ भी हम इसमें ऐड करना चाहें तो हम वो लिख सकते हैं। अब पाथ और एटम से मतलब पैरामीटर से, जिसमें एक से ज़्यादा पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। अब इसको भी हम रिटर्न से मतलब ये है कि ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, रिटर्न रैंडम डॉट चॉइस और इसके अंदर भी हम लिखते हैं एटम्स। तो ये हो गया। अब एक और फंक्शन यहाँ पे डिफ यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे लिखते हैं स्टार्ट ओपन ब्राउज़र में हमने लिखा था। अब यहाँ पे स्टार्ट अंडरस्कोर स्टार्ट ब्राउज़र का नाम लिखे, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, मैं सरदस ये नाम देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर हम वो जो प्रोफाइल है उसका पैरामीटर इसके अंदर लाना चाहते हैं, क्योंकि हमने ये ओवरऑल फंक्शन में हम एक प्रोफाइल को रीड करने के लिए हमने ये सारा कुछ कर दिया। अब ये जो पैरामीटर इसके अंदर हम लाना चाहते हैं वो क्या है, प्रोफाइल है। ठीक है, प्रोफाइल। ठीक है, अब यहाँ नीचे हम आते हैं, आने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, अच्छा हम लिखते हैं प्रोफाइल इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं, ये जो रैंडम फंक्शन है इसके साथ लिंक करना चाहते हैं, तो हम लिखते हैं लिंक करने के लिए क्या करते हैं, इस फंक्शन को यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करके हम यहाँ पे लाएंगे। तो अब क्या होगा, इसके अंदर हम लिखते हैं प्रोफाइल्स। सॉरी, तो अब व्यूअर्स हमने ये क्या किया, ये जो प्रोफाइल है इस प्रोफाइल से मतलब हमारा क्या है, वो जो टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, अब टेक्स्ट फाइल को हमने क्या किया, फाइल पाथ के ज़रिए से उसको रीड किया, उसके अंदर हमने क्या किया, वो उसको एक फ़ाइल का नाम दे दिया, यहाँ नीचे इसमें लाके यहाँ से उसके अंदर एक लाइन है उसको हमने रीड करवाया। अब क्या है, वहाँ से एक लाइन को हमें रैंडम पिक करना है, तो रैंडम पिक करने के लिए हमने क्या किया, ये फंक्शन हमने क्रिएट किया। अब यहाँ हम स्टार्ट लेना चाहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट लेने के लिए हमने ये फंक्शन क्रिएट किया
और इस पैरामीटर को यहाँ पे लाया, तो अब ये यहाँ पे एस भी हम करते प्रोफाइल्स, नहीं सॉरी वो प्रोफाइल यहाँ पे है। अब इस प्रोफाइल को ओपन रैंडम, इसने क्या कि इस प्रोफाइल में से रैंडमली क्या क्या एक प्रोफाइल इसने उठा दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे कोलन हम लगाते हैं। अब इस फंक्शन को यहाँ से कॉपी करते हैं, क्योंकि इस फंक्शन की जगह हमें रिप्लेस, पहले हमने स्टार्टिंग इस फंक्शन से ले लिया था, अब स्टार्टिंग इस फंक्शन से हमें लेना है। तो अब हम नीचे आते हैं, आने के बाद हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग इस फंक्शन को हम रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ इसके नीचे उस फंक्शन को लेके आते हैं स्टार्ट ब्राउज़र। ठीक है, और ये वाला जो फंक्शन है ये कहाँ पे आ जाएगा, ओपन फाइल कॉपी, ये यहाँ पे रिप्लेस होगा। ठीक है, तो व्यूअर से हमारा जो मेन फंक्शन है वो इसके ज़रिए से वो ओपन होगा। मेन फंक्शन ये वाला है। ठीक है, ये फंक्शन क्या करेगा, इस फंक्शन को ओपन करेगा, इसी को। ठीक है, और ये वाला फंक्शन क्या है, इसको स्टार्ट ब्राउज़र को ओपन करेगा। अब स्टार्ट ब्राउज़र पे हम जाते हैं ऊपर, अब स्टार्ट ब्राउज़र यहाँ पर है। अब स्टार्ट ब्राउज़र किस फंक्शन को ओपन करेगा, इस फंक्शन को ओपन करेगा। अब इस फंक्शन को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ से अब यहाँ पे नीचे लाते हैं। तो व्यूअर्स अब यहाँ पे भी एक लूप फंक्शन हमें क्रिएट करना है, वो इसलिए कि हमें एक से ज़्यादा प्रोफाइल को ओपन करना है। तो एक से ज़्यादा प्रोफाइल उस वक्त ओपन होगा कि जब ये फंक्शन एक प्रोफाइल को ओपन करेगा, रन करने के बाद क्लोज करेगा, तो फिर नेक्स्ट रन करने का ऑप्शन इसके पास हो। तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, तो हम एक और लूप फंक्शन ये स्टार्ट ब्राउज़र फंक्शन के अंदर क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे हमें लिखते हैं फॉर अंडरलाइन, फिर उसके बाद इन रेंज के बाद हम यहाँ पे कितने प्रोफाइल बनाए थे, हमने 3 प्रोफाइल। तो 3 प्रोफाइल के लिए हम यहाँ पे 3 टाइम ये क्या हो, ये फंक्शन वर्किंग करे। एक दफ़ा काम करके ये क्लोज हो जाए, फिर ओपन हो जाए, फिर क्लोज हो जाए, फिर ओपन हो जाए, तो ये 3 टाइम ओपन हो जाएगा। तो अब इस फंक्शन को इसके अंडर में लाना है, तो एक टैब दबाएंगे, इसको आ गया। अब ये फंक्शन इसके अंडर में आ गया। अब क्या करना है, हमें एक ट्राई का फंक्शन इंट्रोड्यूस करना है। ट्राई का इसलिए कि ये एक ट्राई करेगा, फिर क्लोज हो जाएगा, फिर दूसरा ट्राई करेगा। तो ट्राई फंक्शन इसलिए मतलब इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इस ट्राई फंक्शन के अंदर में इस फंक्शन को हमने लाया। जब ट्राई फंक्शन को लाते हैं तो इसको क्लोज भी करना है। जब ये क्लोज हो जाएगा तो फिर ये नेक्स्ट वाला जो वो है प्रोफाइल है वो ओपन होगा। तो क्लोज करने के लिए हम यहाँ पे नीचे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सेप्शन एक्सेप्ट, ठीक है, एज ई। फिर यहाँ नीचे एक प्रिंट और यहाँ पे हम लिखते हैं इन्वर्टेड कामा के अंदर ट्राई टू ओपन नेक्स्ट प्रोफाइल। ठीक है, फिर यहाँ पे एक कॉमा लगाते हैं और ई का इजाफा करते हैं। ई से मतलब कोई एरर रिपोर्ट अगर ये दे दे। तो अब ये यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट किया। ठीक है, अब ये जो ओपन ब्राउज़र है ये वाला, ये इस फंक्शन के ज़रिए से ओपन होगा। अब यहाँ से नीचे थोड़े कुछ हमें चेंजेस करना है। व्यूअर्स है, यहाँ आप ध्यान से वो करें। अब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन के अंदर हम इस प्रोफाइल को इसके साथ लिंक करना है। ठीक है, इस प्रोफाइल को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब पे एक पैरामीटर हम कल मैं बात कर रहा था, अब वो इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं प्रोफाइल लिखता हूँ। अब ये इसके अंदर आ गया। अब उस प्रोफाइल को हम यहाँ पे, पहले ये एक ब्राउज़र था, ठीक है, private.png। अब यहाँ एक से ज़्यादा है, तो अब प्रोफाइल को यहाँ पे लाएंगे तो ये उसी हिसाब से काम करेगा। तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, जब पैरामीटर आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसके इन्वर्टेड कामा नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोफाइल, अब ये आ गया। ठीक है, अब प्रोफाइल को
हमने यहाँ से लिंक किया, यहाँ से ये यहाँ पे लिंक हो गया, यहाँ से ये प्रोफाइल्स में लिंक हो गया, प्रोफाइल्स जाके टेक्स्ट प्रोफाइल डॉट टेक्स्ट से लिंक हो गया। अब ये एक फंक्शन स्मूथली अभी ये वो हो गया। तो अब यहाँ पे नीचे आते हैं व्यूवर्स। यहाँ एक चीज़ मैं पिछला जो वीडियो है उसमें करना भूल गया हूँ, अभी मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्लियर कैशे के बाद ये क्या हो, यहाँ पे हम लिखते हैं रिटर्न। रिटर्न हम इसलिए लिखते हैं कि ये फंक्शन जब सक्सेसफुली इस इमेज को इसने फाइंड किया तो इसको क्लोज होना चाहिए। क्लोज होके फिर ये क्या होगा, इस फंक्शन में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे फंक्शन के आखिर में मैंने ये फंक्शन इंट्रोड्यूस किया है। तो ये फंक्शन मैं आपको दिखाता हूँ कितने जगहों पे ये आ गया। ये यहाँ पे आ गया है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, यहाँ पर, ये 4 5 6 जगहों पे ये क्लोज वाला फंक्शन। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शन वन टाइम हम वो करें। तो इसके लिए हम सिंपल क्या करते हैं, क्योंकि अब इसको मैं कॉपी करता हूँ आपको समझाने के लिए। अब इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे क्या होगा, ये ओपन ब्राउज़र ये वाला, ये जहाँ पे जाके ये फंक्शन हम समझते हैं कि ब्राउज़र को क्लोज करना चाहें, तो वहाँ जब रेफरेंस ख़त्म होगा तो ये ऑटोमेटिकली समझेगा कि हमें क्लोज फंक्शन में जाना है। तो अब इस फंक्शन को हमने यहाँ पर लाया, ठीक है, क्लोज ब्राउज़र को। अब क्लोज ब्राउज़र जहाँ पे भी आ जाएगा हम उसको वहाँ से हटाएंगे। तो अब ये क्लोज ब्राउज़र यहाँ पे आ गया है, तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न हमने लिख दिया। तो जब तक ये प्रोफाइल आपको नज़र नहीं आएगा, ये इसको कंटिन्यू करे, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू डालते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू, ठीक है। और यहाँ नीचे हम अगर ब्राउज़र को फाइंड कर इनकेस बस इसको कंटिन्यू ही करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं लिखता हूँ, टाइम डॉट स्लिप, और इसमें 1 सेकेंड। अगर इनकेस ये प्रोफाइल फाइंड नहीं होता है तो ये क्या हो, क्लोज हो। तो उसके लिए यहाँ हम नीचे, क्योंकि यहाँ वाइल ट्रू फंक्शन से नीचे हम ये करते हैं, तो ये सारा प्रोसेस ख़त्म होने के बाद ये क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा के अंदर हम लिखते हैं, अच्छा, ब्राउज़र is going to close, ये लिखते हैं, ठीक है। ये मैसेज आएगा, जहाँ जहाँ ब्राउज़र क्लोज होगा ये मैसेज आएगा। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे हम लिखते हैं। अब नीचे आते हैं, आने के बाद अब यहाँ पे कैशे का जो इमेज इसने फाइंड किया, ये जो प्रोसेस से इसको सक्सेसफुली इसने इम्प्लीमेंट किया, तो अब यहाँ से इसको क्लोज भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम रिटर्न यहाँ पे दोबारा से लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें क्लोज ब्राउज़र है, इसको हम हटाते हैं, ठीक है। और यहाँ आगे आके टाइम टू स्लिप ये डालते हैं, ठीक है। डालने के बाद यहाँ फिर नीचे आते हैं, और यहाँ पे भी कंटिन्यू का वो हम वो करते हैं कि जब तक इसको कैशे को ये फाइंड करना मस्ट है। तो यहाँ पे भी हम कंटिन्यू का वो डालते हैं, ठीक है। अब थोड़ा नीचे आते हैं, अब ये कहाँ पे गया, अर्बन वीपीएन का जो फंक्शन है उसको हिट किया, ये अर्बन वीपीएन का है, ठीक है। अब यहाँ से अर्बन वीपीएन का जो इमेज है इसको इसने फाइंड किया, जब पे किया तो ये क्या करेगा, उसके ऊपर क्लिक करेगा इसी उससे, तो उसके बाद ये एक्टिव रीजन में जाता है, ठीक है, एक्टिव रीजन में। तो यहाँ पे इसको क्लोज करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम दोबारा से रिटर्न इसको लिखते हैं। लिखने के बाद यहाँ पे देखो, तो ये क्लोज ब्राउज़र यहाँ पे मैंने लिखा, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, क्योंकि ये वन टाइम ऊपर मैंने लिख दे दिया, ठीक है। अब ये क्या होगा, यहाँ पे भी हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, कंटिन्यू। तो यहाँ पे हमने 10 टाइम अटेम्प्ट्स का लिखा है, 10 टाइम तक ये इसको कंटिन्यू करेगा। अगर ये फाइंड हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे अल्टीमेटली वो क्लोज ब्राउज़र में जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा नीचे आते हैं,
अब एक्टिव रीजन में आ जाएगा। एक्टिव रीजन में भी हमने 10 टाइम अटेम्प्ट हमने रखा है। अगर इंडिया को फाइंड किया तो ये क्लोज ब्राउज़र में जाएगा, तो क्लोज ब्राउज़र को हमने 1 टाइम लेना है। इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ और यहाँ से मैं इसको रिटर्न करता हूँ, ठीक है, रिटर्न। और यहाँ नीचे जाके इसको हम यहाँ से इस क्लोज ब्राउज़र को यहाँ से भी हम हटाते हैं, यहाँ से इसको क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब नीचे आते हैं, आने के बाद इसको मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ। तो ऑलमोस्ट हमारा काम कंप्लीट हो गया है। आप पे रन करते हैं तो इसको चलना चाहिए। अगर इनकेस कोई काम अधूरा सा रह गया है तो ये फंक्शन काम नहीं करेगा। अब मेन फंक्शन से ये मेन फंक्शन ओपन होगा, फिर मेन फंक्शन ओपन फाइल ये है, इसको ये ओपन करेगा और ओपन फाइल के अंदर ये जो प्रोफाइल्स डॉट टेक्स्ट है, ठीक है, रीड फाइल इसको क्या करेगा, रीड करेगा। और इसका रेफरेंस हमने क्या दिया है, प्रोफाइल्स। अब इसको स्टार्ट ब्राउज़र प्रोफाइल्स ये भी ठीक हमने लिखा है। अब आते हैं ऊपर। अब यहाँ पे एक चीज़ है, रैंडम हमने लिखा है, लेकिन रैंडम का मॉड्यूल हमने यहाँ पे नहीं लाया। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट रैंडम, ठीक है, ये मॉड्यूल भी हमने लाया। तो अब यहाँ पे रीड फाइल पाथ ये ठीक है, विथ ओपन फाइल अंडरस्कोर पाथ रीड एज ए फाइल ये भी ठीक है। रिटर्न लाइन स्ट्रिप ये सही, लाइन इन ये सारा ठीक। ओपन रैंडम एटम्स रिटर्न रैंडम डॉट चॉइस ये भी सही है। अब यहाँ डिफ स्टार्ट ब्राउज़र प्रोफाइल्स इसमें हमने लाए हैं, ठीक है, ये रेंज हमने रखा, फिर ये भी ठीक है। ओपन अंडरस्कोर रैंडम ये इसके साथ हमने लिखा प्रोफाइल ये ठीक है। फिर ट्राई का ये सारा सही है। तो व्यूअर्स से ये सही हो गया। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो रन करने के लिए हम सबसे पहले CMD फॉर्म से हम रन करते हैं। यहाँ से इस सर्च बार को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम CMD लिखते हैं और इंटर दबाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं p_soft.p लिखते हैं, ठीक है, py_soft.py ये वाला लिखते हैं, ठीक है, py। अब इंटर दबाते हैं। व्यूअर्स यहाँ पे हमने फार नहीं लिखा है तो फार लिखना भूल गए हैं, फार लाइन इन फाइल लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फार लाइन इन फाइल, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं, दोबारा से हम इसको रन करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं p_soft.py, अब रन करते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ पर है, ये है, ठीक है, इधर एक कोलन हमने लगा दिया। अब इसको हमने सेव किया। अब इसको हम रन करते हैं py_soft.py, दोबारा से रन करते हैं। यहाँ पे एक आर्गुमेंट हमने मिस किया है क्योंकि ये ओपन ब्राउज़र यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे भी ओपन ब्राउज़र मैंने लिखा है, लेकिन इसके अंदर जो पैरामीटर्स है वो मैंने नहीं दिया है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको लाके दोबारा से पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ पर आ गया। अब इसको मैं सेव करता हूँ। तो व्यूअर्स से फाइनली इस सॉफ्टवेयर को हम रन करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो इसको मैंने ओपन किया है। अब इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ इस CMD को। तो ये 10 सेकेंड बाद एक प्रोफाइल को ओपन करेगा। तो वेट करते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये रैंडमली एक प्रोफाइल को ओपन करेगा। तो इसने एक प्रोफाइल ओपन किया है। अब इसका कैशे ये क्लियर करेगा, उसके बाद ये VPN को एक्टिवेट करेगा, उसके बाद ये क्रोम प्रोफाइल को क्लोज करेगा, फिर सेकंड अटेम्प्ट करेगा, फिर थर्ड अटेम्प्ट करेगा। तीनों बार ये रैंडमली कोई ना कोई प्रोफाइल ओपन करेगा। तो व्यूअर्स से ये जो सीरीज़ में मैंने एक वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है, तो एक सॉफ्टवेयर मैंने आपसे शेयर किया है, उसके ज़रिए से मैंने यूट्यूब चैनल को रन किया। तो व्यूज़ को बढ़ाने के लिए
एक सॉफ्टवेयर बनाया था, तो उसका मैंने आपसे वादा किया था कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने किस तरीके से वो सॉफ्टवेयर बनाए हैं उसका कंसेप्ट मैं आपसे शेयर करूं। तो वो इन वीडियोस में मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। लेकिन उस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें मैंने इंट्रोड्यूस किया है जो मैं आपको इसका वीडियोस नहीं बना सकता हूं। अगर आप पाइथन के प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आप इस कंसेप्ट को देख के आप ये सॉफ्टवेयर से बना सकते हैं। लेकिन ओवरऑल वो जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें मैंने इंक्लूड किया है जो किसी भी वीडियो को चलाने उसकी व्यू टाइम को बढ़ाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ। तो व्यूवर्स, अगर वो सॉफ्टवेयर आपको लेना है तो आप मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है और टेलीग्राम का जो नंबर मैंने उससे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो व्यूवर्स से अभी ये जो सॉफ्टवेयर है इसने 3 अटेम्प्ट्स कंप्लीट किया है। तो सारा प्रोसेस आपको मैंने लाइव दिखा दिया है। आप ये सॉफ्टवेयर इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो आगे आगे जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो उम्मीद है व्यूवर्स से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अभी तक आपने मेरा जो वीडियो है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरा वीडियो से सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं इसी तरह आप लोगों के लिए कोशिश करके नए जो आइडियाज़ है पाइथन के हवाले से मैं वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।